जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो, ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम अपने इस क्लाइंट की पाम को एनालाइज करेंगे। आप इस एनालिसिस को देख सकते हैं बिकॉज काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। शुरुआत करेंगे हम लेफ्ट पाम से। यहाँ से जानेंगे हम डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये राइट हैंडेड पर्सन है। एंड फिर हम चलेंगे राइट हैंड में और वहाँ से जानेंगे करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। मणिबंध की जो प्रथम रेखा की स्थिति है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, केतु के क्षेत्र में काफ़ी उथली होती हुई चली गई है, यानी कि ऊपर की तरफ उठती चली गई है और एक धनुषाकार स्थिति को यहाँ पर दर्शा रही है, जो कि काफ़ी बेहतरीन होती है। किसी प्रकार की यव रेखा यानी कि गैप का ना होना इसकी सुंदरता में और चार चांद लगाता है, इसको गुणों को और भी ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करता है। और इसका क्या फल है? जीवन शक्ति है। आपके जीवन के हर एक पहलू, हर एक क्षेत्रों को इंगित करने का कार्य करता है और उसमें कितनी शक्ति है, कितनी बेहतरीन रूप से आपके जीवन के लिए वो कार्य करेगा, इसे बताने की स्थिति में होता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन स्थिति में है। और केतु के क्षेत्र में उथला होना और केतु का क्षेत्र बेहतर स्थिति में होने से स्पष्ट है कि जीवन में शांति बहुत ही बेहतरीन बनी रहने वाली है। इसके अलावा द्वितीय रेखा से हम जानेंगे धन के विषय में, जिसमें आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे गैप की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, यानी कि यव रेखाओं की स्थिति इस समय समय पर जातक के जीवन में होने वाले धन व्यय को दर्शाती है। जिस समय कुछ खास एसेट्स लेंगे, कुछ चीज़ें खरीद लेंगे, या मान लो किसी के साथ कुछ हेल्थ इमरजेंसी हो गई तो उसमें बहुत सारा धन खर्च हो गया। तो इसमें क्या है, दो ऐसे गैप हैं जो कि धन खर्च करने वाले हैं और जो कि वापस नहीं होगा, और एक दूसरा है जो कि कुछ खरीद वगैरह लेंगे, उसकी स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। लेकिन धन की स्थिति हमेशा बेहतर रूप से आगे की तरफ बढ़ने वाली है। इसके अलावा तृतीय सुख की बात करें तो सुख जीवन में जातक ढूंढता रहेगा, हमेशा ढूंढता रहेगा कि आखिर सुख किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे सबसे पहले आपके जुपिटर के इस माउंट की, यहाँ की क्या सिचुएशन है। जुपिटर के इस माउंट को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि सती रेखाओं की एक लय बनी पड़ी है और आपस में इन्होंने एक मेर के जैसे बांध बनाने का यहाँ पर कार्य किया है। गुरु के माउंट की अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये पर्वत क्षेत्र काफ़ी विशाल है, काफ़ी बेहतरीन रूप से कार्य कर रहा है और जातक को सामाजिक रूप से मान सम्मान प्रतिष्ठा देने की स्थिति में है, अच्छा पद देने की स्थिति में है और समृद्धि जातक के जीवन का अंग बनी रहेगी और हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा शालीनता, गंभीरता, ये सब कुछ जातक को देने का एक काम करता है। नीचे के क्षेत्र में देखें तो स्पिरिचुअल लाइन्स जो भी हैं वो मंगल और जीवन रेखा के साथ बन के चल रही है, यानी कि पारिवारिक मूल्य, संस्कार वगैरह सबकी पूर्ण रूप से इज्जत करना और उसी के अनुरूप, परंपराओं के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने में जातक यकीन रखते हैं। पूर्ण तौर पे जातक आस्तिकता के साथ आगे की तरफ बढ़ना इन्हें सही लगता है और उसका पूर्ण रूप से पालन करने में कहीं भी पीछे नहीं हटते। जातक की महत्वाकांक्षा भी ठीक ठाक है और अपने जीवन में बेहतर रूप से प्रगति करने में यकीन जातक रखते हैं। नीचे के क्षेत्र में देखें तो एक से ज़्यादा रेखाओं की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बनी पड़ी है, जो कि समय समय पर स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य करती है कि जातक कैसे बाल्यावस्था से ही काफ़ी जागरूक किस्म का और तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी रहा है और चीज़ों में हमेशा ढूंढने की कोशिश करी है तर्क, और चीज़ों में आखिर इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ दुनिया में है तो इसका क्या लाभ हो सकता है, जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन चीज़ों के प्रति जातक का रुझान काफ़ी बेहतरीन रहा है, जिसका असर उनके ताउम्र जीवन में देखने को मिलेगा। जिज्ञासा एक होती है ना कि किसी भी चीज़ को जानने की, पहचानने की, हमेशा कुछ न कुछ करते रहने की, कभी भी खाली नहीं बैठने की, वैसी प्रकृति ये जातक को बचपन से ही देने का काम करती है। जब भी ऊपर की तरफ रेखाओं का इस प्रकार से रेखाओं की स्थिति बनती है, महत्वाकांक्षा इस हद तक रहती है ना कि आपको बस कुछ न कुछ पाना है जीवन में, एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। कुछ तो कुछ पढ़ते रहो, कुछ न कुछ सीखते रहो, कुछ न कुछ जानते रहो, नहीं होता है किसी को कुछ न कुछ सिखाते रहो, ठीक है। ऐसी स्थिति को दर्शाने का यहाँ पर कार्य कर रहा है। लेकिन साथ में ही कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की स्थिति है, ये बताती है कि जातक को कभी कभी सचेत रहना चाहिए, खासकर अपने जीवन के 23वें वर्ष से 26वें वर्ष तक, इसके अलावा 36वें वर्ष से 39वें वर्ष तक, इसके अलावा 47 और 48 से लेके 51 या 52 तक की एज है, जिस समय आपको और भी ज़्यादा शालीनता दिखानी चाहिए। अब शालीन है, लेकिन शालीनता दिखाने का मतलब कि उस समय कुछ ऐसे परिस्थिति आएगी आपके कार्य क्षेत्र में जब कुछ लोग आप में कुछ कमियां खोजने की कोशिश करेंगे, आपकी चीज़ों को कुछ खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उस समय आपको क्या है कि सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा
अच्छा रहेगा। ठीक है, ज़्यादा कोई नुकसान वैसे भी नहीं होगा, लेकिन सचेत रहने से अच्छा है, मानसिक तनाव कम होगा। अब हम बात करेंगे आपके सैटर्न के इस क्षेत्र की, यहाँ की सिचुएशन कैसी है। देखो, सैटर्न का ये जो पर्वत क्षेत्र है, पर्वत क्षेत्र काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है, और अब तक सैटर्न से संबंधित कोई भी बुरा प्रभाव आपके जीवन में प्राप्त नहीं हुआ है, और आगे भी इनके किसी भी प्रकार से बुरी स्थिति की प्राप्ति के योग नहीं है। ठीक है, क्योंकि परिस्थितियाँ बिल्कुल सामान्य हैं, और इससे क्या होगा कि स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आनी है। इनफैक्ट आपका एक सवाल था कि हेल्थ की सिचुएशन कैसी रहेगी अभी और फ्यूचर में। हेल्थ की सिचुएशन आपके लिए अभी भी अच्छी है और फ्यूचर में भी आपके लिए अच्छी रहेगी। कभी भी कोई बड़ी बीमारी, लाइलाज बीमारी जो भी होती है, वो सब बीमारियाँ आपको कभी नहीं होंगी, किसी भी सूरत में नहीं होंगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। इसके अलावा बुढ़ापा भी आपका कष्ट में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपके सन के इस माउंट की। सन के इस माउंट की सिचुएशन क्या है, यहाँ थोड़ी सी परेशानी है। ठीक है, थोड़ी सी परेशानी है, तो विकट परिस्थितियों से बचने की हमेशा कोशिश करें। जहाँ पे अच्छे लोग ना हो वहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे कटाक्ष करने वाले लोग हो, जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग हो, उन लोगों से किसी भी प्रकार की दोस्ती या दुनियादारी निभाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप गलत जगह पे, जहाँ आपकी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है रुकना, वहाँ पर अगर आप रुकेंगे चाहे किसी भी वजह से, तो वजह आपके अपमान का कारण बनेगी, आपके दुखों का कारण बनेगी। तो किसी को बुरा लगे वो एक क्षण के लिए होता है, लेकिन आपकी आत्मा को कचोटता रहे वो बहुत समय के लिए होता है। इसलिए वैसी जगह को छोड़ देना आपके लिए उचित रहेगा। जहाँ पे जिस सब विषय का ज्ञान न हो, उस विषय के बारे में कोई भी विचार प्रस्तुत करना और किसी भी चीज़ों को आगे बढ़ाने से अच्छा है कि चुप रह जाना और उन्हें पहले जान लेने की कोशिश करना, ये आपके हक में जाएगा। इसके अलावा जॉब की अगर हम बात करते हैं तो जॉब की स्थिति आपके लिए यहाँ पर ठीक ठाक है और आपके लिए बेहतर कार्य करती रहेगी। आजीवन धन लाभ की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। इसके अलावा बात करेंगे आपके बुध के इस क्षेत्र की। आपकी आजीविका इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि त्रिशंकु की स्थिति इस क्षेत्र में काफी बेहतरीन रूप से आपके लिए काम कर रही है और आपके लिए पठन पाठन से संबंधित जो क्षेत्र है ऑलरेडी बेहतर है और उसी में आपके लिए हमेशा परिस्थितियां आपके पक्ष में बनी रहेगी एकेडमिक। इसके अलावा आपके विवाह संबंध की अगर बात करें तो बड़ा ही सुंदर और बेहतरीन रहने वाला है। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ रिश्ता, मक्खन की तरह जिंदगी निकल जाएगी, ऐसी सिचुएशन रहने वाली है, तो उसके लिए परेशान ना होवे। इसके अलावा अगर अब हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की, इनकी क्या स्थिति है। मस्तिष्क रेखा आपकी काफ़ी बेहतरीन है, इनफैक्ट की काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। अतिरिक्त ऊर्जा और ज्ञान से आपको लेस करने का काम करती है। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो ना, इससे थोड़ा सा आपको और आगे निकलना है। आप कुछ लिखने उखने का सोच सकते हैं। ठीक है, कुछ शोध का आप सोच सकते हैं, क्योंकि शोध कार्यों में यानी कि रिसर्च वगैरह में आपके लिए संभावनाएं हैं और आप कुछ बेहतरीन रिसर्च कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में शायद दुनिया जानना चाहती हो या उनको जानना चाहिए, इस तरीके की। क्योंकि आपकी जो हथेली है ना, वो मतलब पैदा करने की सोच रही है कुछ ना कुछ। ठीक है, बहुत बड़ा, जिससे एक समुदाय को, मानव जाति का, ह्यूमन बींग्स का बहुत बेहतरीन हो। ठीक है, इसके अलावा आप अगर पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं उसमें भी आपके लिए चांसेस बनेंगे। आप सामान्य ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं, आप जहाँ के भी होंगे, आप चाहे कितना भी चाहें कि अकेले में रहना, बस नौकरी एक छोटी सी कर ले, पैसे आ रहे हैं, घर में बैठ के ज़िंदगी जी रहे, नहीं। आपको, आपकी किस्मत आपको ऐसे नहीं बैठने देगी छुप के। आपको निकलना पड़ेगा बाहर, आपको दिखाना पड़ेगा। बहुत कमाल की हाथ मिली है आपकी प्रकृति के बिल्कुल विपरीत। आप जैसे ही शांति प्रिय जिंदगी जीना चाहते हो, ये आपको उतना ही ज़्यादा बाहर खींच के लाना चाहती है। चलो, प्रभु की मर्जी। आगे यहाँ पर वर्ग जो कि त्रिभुज के रूप में भी यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहा है, दृश्यमान हो रहे हैं, इनकी प्रकृति आपके लिए काफ़ी अच्छी है और ऐसी स्थिति में आजीवन कभी कोई नज़र नहीं लगा पाएगा, किसी प्रकार का जादू टोना आप पर काम नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कितने भी चाले चल ले, विजय उसकी कभी नहीं होगी, विजय आपकी ही होगी। ठीक है, नीचे के क्षेत्र में आते हैं। मस्तिष्क रेखा की जो ये दोहरी स्थिति है, ये आपके अलग अलग क्षेत्रों में आपके योगदानों को दर्शाने का काम करती है, जहाँ भी आपकी सफलता पूर्ण रूप से वैसे ही होगी। इसकी जो प्रकृति देखो, ऊपर से बिल्कुल कर्व होकर ऊपर की तरफ से आ रही है। ये सामान्य नहीं है, बहुत असामान्य है। पुरुषों के हाथ की मैं हमेशा कहता हूँ कि हेडलाइन पक्का देखा जाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ होता है इसमें, 90% चीज़ इसमें होती है, और लड़कियों की हॉटलाइन में 90%।
नीचे के क्षेत्र में अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो भाग्य रेखा की स्थिति है जो काफी बेहतरीन रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है और मस्तिष्क रेखा के पास जाके ऊपर दो भागों में यहाँ विभक्त हो चली है, जिसके एक शाखा से यहाँ पर त्रिभुज और वर्ग का निर्माण हुआ है। और ये स्थिति बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, जातक के हक में है और जातक के लिए बेहतर कार्य करने वाली है। जीवन रेखा की स्थिति बड़ी सुंदर है और आगे जीवन आपकी लंबी चौड़ी आयु मिली है, मोर देन 80+ और काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ठीक है, छोटे मोटे व्यवसाय की तरफ कभी कभी मन करेगा जाने का, लेकिन अब जाएंगे नहीं और ठीक रहेगा। वैसे भी धन की स्थिति अच्छी रहेगी। लैंड एसेट्स जैसी चीज़ें आपके किस्मत में है, घर वगैरह आपकी किस्मत में है, खुद के पैसों से आप खरीद लेंगे अच्छा खासा। ईमानदारी आपके जीवन का आभूषण है। ठीक है, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में भविष्य में आप पदार्पण करें, लेकिन ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा और यही आपकी असली पहचान होगी। हृदय रेखा की स्थिति भी अच्छी है, वैवाहिक जीवन बड़ा सुंदर होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके चंद्र के क्षेत्र की। चंद्र का क्षेत्र थोड़ा सा पता नहीं आपकी हथेली जब इतनी बेहतरीन है, इसमें थोड़ी चंचलता को क्यों पोषित कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सी दिमाग को भटका रहा है, उसे संयत कर ले, क्योंकि आपके लिए दिमाग का भटकना बिल्कुल भी उचित नहीं है। शुक्र के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से आपको जो भी चल संपत्ति है उसका लाभ आपको आजीवन प्राप्त होता रहेगा। इसके अलावा खुद से भी आप कहीं बाहर के शहरों में जाके काम करके और वहाँ आप बेहतरीन रूप से अपना घर और अपनी जायदाद खरीद पाएंगे और सुख से आप अपना जीवन बिताएंगे। आपके जीवन में कोई भी बड़ा उलटफेर कभी नहीं है और जो उलटफेर है भी वो सुखद उलटफेर है, जो कि आपको और भी ज़्यादा तरक्की देने का काम करेगा। ठीक है, और ये सब कुछ आप अपने जीवन के 44 से 45 वर्ष तक स्पष्ट तौर पे महसूस करना शुरू कर देंगे और दृश्य रूप से आपको दिखना भी शुरू हो जाएगा। अब हम चलते हैं आपकी दाहिनी हथेली में और वहाँ से परिस्थितियों को हम जानते हैं। इसके बाद आपके कुछ स्पेसिफिक सवाल हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। मनोमत की रेखाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके जो यहाँ की मनोमत की रेखा की स्थिति है दाहिनी हथेली की, वो सामान्य तौर पे चल रही है। और ये देखो यहाँ पे जो आपकी धन संबंधित रेखा है, यहाँ भी वही कहानी आ रही है। ठीक है, तो आपके घर में आपके माता पिता और आपके पत्नी वगैरह इन लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ध्यान रखना, क्योंकि चंद्र के क्षेत्र की तरफ ही उस तरफ भी था, इस तरफ भी है। ठीक है, यानी कि उन लोगों से संबंधित कुछ आपको यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है, तो उस पर ध्यान दे के रखने से पैसे बचेंगे। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की परिस्थिति जातक के पक्ष में है और सुख की स्थिति जातक के लिए अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा यश की स्थिति भी जातक के जीवन में है, लोगों की भलाई करेंगे तो उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। ऊपर के क्षेत्र की स्थिति अच्छी है। अब हम बात करेंगे गुरु के इस अमाउंट की, यहाँ की सिचुएशन कैसी है। देखो जुपिटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जुपिटर का अमाउंट फिलहाल आपके लिए अच्छा है, आप अपने काम से खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतरीन चल रही है, तो उसी के अनुरूप आपको अच्छे फल भी मिल रहे हैं, आपको अच्छी खासी खुशी मिल रही है, यश मिल रहा है, लोग आप पर भरोसा करते हैं, नाम मिल रहा है और अच्छे पद को आप सुशोभित कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इसी प्रकार से आगे की तरफ ही जाएगी। और सांख्यिकी के क्षेत्र में भी आपकी अच्छी पकड़ है, जो आपको बेहतर रूप से आगे बढ़ाने में आपके लिए सहायक सिद्ध हो रही है। इसके अलावा बात करेंगे आपके शनि के क्षेत्र की, यहाँ की परिस्थिति आपके हक में है, आपके लिए अच्छी है, किसी प्रकार के कोई भी दोष देने की स्थिति में फिलहाल नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। सन की बात करें तो सन यहाँ पर फिर से रहस्यमयी हो रहा है, इस पर मुझे विचार लगता है कि आपको तेजी से करना चाहिए। देखो ज़्यादा कुछ मत करो, बस थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ, हो जाएगा। गेहूँ, व्हीट, ठीक है, होल ग्रेन्स और ले लेना आप, साबुत दाना, और कितने साबुत दाने होने चाहिए, 21 साबुत दाने ले लेना और उससे थोड़ी सी मिट्टी जहाँ पे होगी ना उस पर थोड़ा सा पानी डाल के गीला करके, जैसे भी नवरात्रे में करते हैं ना वैसे ही डाल के, और वहाँ पे क्या करना, उसे बो देना। उसमें क्या होगा, कुछ दिनों के बाद उसमें उसके पत्ते निकलेंगे। ठीक है, उस पत्ते को क्या करना कि रोज के रोज स्नान आदि करने के बाद उस पत्ते को लेके गंगा जल उस पे लगा के और मस्तक पे, सर पे छू देना और दाहिने से बाएं भाग की तरफ
हथेली से उसे 7 बार घुमा के और दूसरे दिन से 12 बार घुमा के और 21 दिनों तक ये करना है, ठीक है। 12 बार घुमा के और इसे अपने छत पे, टेरेस पे या कोई तालाब वालाब हो एक जगह जमा कर देना, और जब कभी कोई तालाब मिल जाए या नदी मिल जाए उसमें ले जाके प्रवाहित कर देना, बहा देना, ठीक है। और जब प्रवाहित करना तो उस समय कैरी बैग में कोई प्लास्टिक का मत रखना, कागज़ का रखना, ताकि वो गल भी जाए और वो भी चला जाए, उससे कचरा भी ना पैदा हो, ठीक है। तो ये करना आपके लिए ज़रूरी है। जो सूर्य के साथ संबंधित समस्या है ना वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा क्या करें, बुध के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, यहाँ की स्थिति काफ़ी अच्छी है। आपके जो जीवन साथी है बड़े पराक्रमी है, ठीक है, तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। बुद्धि विवेक पर आपकी पकड़ भी काफ़ी बेहतरीन रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। मस्तिष्क रेखा फिर से यहाँ लाजवाब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। पत्नी की तरफ से भी आपको हर जीवन के हर एक पहलू में यहाँ पर सहयोग की स्थिति बनी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। मंगल थोड़ा सा मुश्किल है, तो भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की क्रोध आए ना तो उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करें। पारिवारिक जीवन में समस्याएं कुछ न कुछ चलती ही रहती है, परेशान ना होवे, समय रहते खत्म हो जाएंगे। बाहर जाने का कई दफ़े मौका मिलेगा, तो 1-2 बार आप हो आ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। बाकी कारोबारी क्षेत्रों में बहुत बार मौके बनेंगे, लेकिन फाइनली कुछ फाइनल नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मंगल की स्थिति कमोबेश से यहाँ पर ठीक है, ठीक है, तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बाकी सब अच्छा रहने वाला है। संतान पक्ष भी आपका काफ़ी उत्तम है। एंड सीधे आते हैं सवालों पे। आप एकेडमिक काम कर रहे हैं और आपकी जॉब कैसी रहने वाली है? आपके लिए बनी ही थी और आपकी जॉब काफ़ी सुंदर रहने वाली है, और मतलब किसी प्रकार की कोई विघ्न आने ही वाला नहीं है, ठीक है। देखो, आई डोंट वांट टू डिपेंड एनीबॉडी टिल माय एंड। बच्चा जब जन्म लेता है ना, उस समय से लेके अंत तक प्राकृतिक रूप से जो नियम है उस अनुसार किसी न किसी के सहारे की उसे ज़रूरत होती है। मर जाने के बाद भी 4 लोगों की ज़रूरत होती है। तो सहारे तो चाहिए, डिपेंड होना भी चाहिए, लेकिन डिपेंड कैसा? जैसे सामने वाले को फक्र हो, सामने वाले को खुशी मिले कि उन्होंने हमें मौका दिया, गले पड़ा नहीं, मौका पड़ा, मौका मिला। इस प्रकार की डिपेंडेंसी अच्छी होती है और आपकी इसी टाइप से रहने वाली है। हेल्थ कंडीशन फ्यूचर अभी भी अच्छी है, फ्यूचर में भी अच्छी रहने वाली है। फाइनेंशियली पोजीशन इन कमिंग ईयर्स समृद्ध होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी, बेहतरीन होगी। डू आई परचेज एनी एसेट्स लाइक लैंड और होम? जी श्योर, 100%, अभी टाइम है आपका। अदर एज यूजुअल यू प्लीज डू एनालिसिस इफ एनी स्पेशल इन माई पाम प्लीज एक्सप्लेन। लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन हमने दे रखी है इसमें। तो सब कुछ बेहतरीन है, इनफैक्ट कि इतना बेहतरीन है जो कि आने वाले वर्षों में कमिंग फ्यूचर आपको क्लियरली शो होने लगेंगे, ठीक है। एक चीज मुझे लगता है इसमें सन से रिलेटेड आपसे फिर हमारी बात होगी, इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यह भी अगर ज़्यादा एक्टिव होगा तो इसके कुछ असर दिखने शुरू हो गए होंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। और बाकी लोग जो इस पाम वीडियो को देखने के बाद पाम एनालिसिस को लेकर इच्छुक होंगे करवाने को, तो लोग ठीक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर प्रोसीजर क्या है और कैसे फॉलो करना है, क्या क्या करना है, इसके बारे में पूछ सकते हैं, आपको बताई जाएगी। अच्छा लगे तो प्रोसीड करें, अदरवाइज जैसे डरा दें। मिलते हैं फिर।